हेलो एवरीवन। आज के सेशन का टॉपिक होने वाला है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस जो कि सेल डिवीजन के दो प्रकार होते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने सुन रखा होगा। और आज के इस सेशन का उद्देश्य है कि जल्दी से हम माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक छोटे से लेक्चर में कंप्लीट कर सके। सो आइए शुरुआत करते हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे पहला डिफरेंस काफी कॉमनली कई सारे पेपर्स में पूछा गया है, हालांकि ये याद रखने वाला पॉइंट है, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज माइटोसिस टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग। और वहीं अगर हम मियोसिस टर्म की बात करें तो इट वाज गिवन बाय फार्मर एंड मूरे। ये याद रखने वाला पॉइंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। जब आप इक्वेशनल कहते हो तो आपको इक्वल शब्द जरूर ध्यान में आ रहा होगा। अभी मैं आगे बताऊंगी कि व्हाई इज इट नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। वहीं अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अब ऐसा क्यों, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं माइटोसिस की तो फॉर एग्जाम्पल किसी सेल का क्रोमोसोम नंबर 2n क्रोमोसोम नंबर इज 46। अगर इस सेल में माइटोसिस होगा तो इससे बनेंगे दो नए सेल्स और इन दोनों सेल्स का भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही रह जाएगा। इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, जितना था ओरिजिनली मदर सेल में उतना ही डॉटर सेल्स को भी मिला, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। वहीं अगर हम मियोसिस की बात करें तो इसे हमने रिडक्शनल डिवीजन कहा। ऐसा इसीलिए बिकॉज अगर इस सेम सेल में मियोसिस हो जाए तो बनने वाले सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाएगी एंड दैट विल बी 23। यानी कि क्रोमोसोम की संख्या रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस होती है इसीलिए मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, वेराज माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, आइए पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि भैया माइटोसिस होता कहां पर है। तो माइटोसिस जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जिसे हम नॉन जर्म लाइन सेल्स भी कहते हैं। अब ये सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? आपके हेयर फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी ऐसा सेल जो नॉन रिप्रोडक्टिव हो, जो नॉन जर्म लाइन हो, जो सोमैटिक हो, ऐसे हर सेल में माइटोसिस होता है। नॉन रिप्रोडक्टिव मतलब कोई ऐसा सेल जो गैमीट का प्रोडक्शन नहीं करता है, युग्मकों को नहीं बनाता है, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, सच काइंड ऑफ सेल्स आर नोन एज सोमैटिक सेल्स। वहीं अगर तुम मियोसिस की बात करोगे तो मियोसिस हमेशा जर्म सेल्स में होता है, जिन्हें हम गैमीटिक सेल्स कहते हैं। गैमीटिक सेल्स फॉर एग्जांपल फीमेल के केस में एग एंड मेल्स के केस में स्पर्म। तो ध्यान रखिएगा कि मियोसिस कहां पर होता है? गैमीटिक सेल्स में, विच आर ऑल्सो नोन एज जर्म सेल या फिर जर्म लाइन सेल्स भी कहा जा सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। पहले मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आके आपको इस चीज को समझाऊंगी। माइटोसिस में लिखा होता है इट इज अ सिंगल डिवीजन, और मियोसिस में देखो क्या लिखा है, इट्स अ डबल डिवीजन। अब इसका मतलब क्या है कि सिंगल डिवीजन डबल डिवीजन क्या है आफ्टर ऑल? तो बहुत ध्यान से समझिएगा बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस जो होता है जहां पर एक मदर सेल से दो नए डॉटर सेल्स मिलते हैं, ये एक ही बार में पूरा हो जा रहा है। ये एक मदर सेल से दो नए डॉटर सेल्स बनने का जो प्रोसेस है, ये एक ही बार में पूरा हो गया ना, सिंगल डिवीजन। बट वहीं अगर तुम मियोसिस की बात करोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मियोसिस की बात करेंगे तो समझना क्या होता है। सबसे पहले ये हमारी मदर सेल, इस मदर सेल से पहले तो मिलेगा दो डॉटर सेल्स, और इस मियोसिस को हम कह देते हैं मियोसिस 1। जी हाँ, मियोसिस जो है वो दो स्टेजेस में पूरा होता है, इसीलिए तो उसको डबल डिवीजन कह रहे हैं। सबसे पहले मियोसिस होगा, दो सेल्स मिलेंगे, उसके बाद इन एक एक सेल में, ये एक सेल ये दूसरा सेल, इनमें फिर से एक डिवीजन होगा जिसे हम नाम दे देते हैं मियोसिस 2, और उसके बाद फिर से इससे दो नए सेल्स प्राप्त होते हैं। इसी तरह से यहां पर भी मियोसिस 2 होने के बाद
2 नए सेल्स प्राप्त होंगे, यानी कि मियोसिस जो है वो कितनी बार में कंप्लीट हो रहा है? 2 बार में, इसीलिए डबल डिविजन। और आपको बता दूं कि मियोसिस 1 को हम हेटेरोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं, whereas मियोसिस 2 को हम होमोटाइपिक डिवीजन कहते हैं। प्लीज इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज ये पीडीएफ में नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो मियोसिस 2 होता है, इट इज ऑलमोस्ट सेम एज माइटोसिस। इट इज ऑलमोस्ट सेम एज माइटोसिस, ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पर। नेक्स्ट डिफरेंस क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि भाई जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में भी 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जब हम माइटोसिस के प्रोफेज की बात करते हैं तो ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई ज्यादा लोचा नहीं, भाई बड़ा सिंपल तरीके से पूरा हो जाता है। लेकिन मियोसिस की जब तुम बात करोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स किस खुशी में कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज प्रोफेज ऑफ मियोसिस को फर्दर 5 सब स्टेजेस में बांटा जाता है। जी हाँ, मतलब प्रोफेज जो मियोसिस का होता है वो कितने स्टेजेस में पूरा होता है? 5 सब स्टेजेस में पूरा होता है। तो कॉम्प्लेक्स तो हुआ ना भाई, यहां पर तुरंत तुरंत हो जा रहा है, इधर टाइम लगेगा, बिकॉज 5 अलग अलग सब स्टेजेस केवल प्रोफेज के हैं। और इन सब स्टेजेस के नाम भी आपको कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। ये इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोसिस में कोई साइनेप्सिस नहीं होता है। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय साइनेप्सिस। लेकिन मियोसिस में साइनेप्सिस होता है। अब ये साइनेप्सिस क्या होता है? भैया आपने क्रोमोसोम तो पढ़ा ही है, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, जिसके बारे में आप पढ़ते हो कि वो 23 पेयर्स के रूप में प्रेजेंट है। तो भैया साइनेप्सिस भी यही है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का जोड़ी बना लेना इज नोन एज व्हाट? साइनेप्सिस। एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, सो इट इज पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, दैट्स इट। साइनेप्सिस माइटोसिस में नहीं होता है, कहां पर होता है? मियोसिस पे। कमिंग टू द नेक्स्ट डिफरेंस, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये कि माइटोसिस में भाई कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। सवाल ये भी आ जाता है, ध्यान से समझ लेना, कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, किन के बीच में होता है? तो बस इतना समझ लो कि 2 क्रोमोसोम्स अगल बगल आए और उन्होंने अपने अपने कुछ कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज कर लिया। जैसे स्कूल में नहीं करते थे, तुम्हारे टिफिन का कुछ हिस्सा मैंने खा लिया, मेरे टिफिन का कुछ हिस्सा तुम खा लो, जिसे हम एक्सचेंज कहते थे। उसी तरह से क्रॉसिंग ओवर भी 2 क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है ना। ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल। सो एक्सचेंज होता है भैया 2 क्रोमोसोम्स के बीच में। हाँ, वो कैसे क्रोमोसोम्स है वो बात की बात है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस पर आते हैं, वो ये, एंड दिस इज द लास्ट डिफरेंस, कि माइटोसिस होना क्यों जरूरी है। तो माइटोसिस ग्रोथ कराता है, और साथ ही साथ कभी कुछ घाव हो जाए, वूंड्स जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, तो उनको हीलिंग के लिए भी माइटोसिस का होना बेहद जरूरी है। वहीं अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट के फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा काम आता है। So these were the most important differences between mitosis and meiosis. I hope you liked the session. Thank you so much.